हेलो मेरे दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज का मेरा ये व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ये व्लॉग है प्रतापगढ़ फार्म हाउस का, जो कि जब पड़ता है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए पता होगा कि ये झज्जर है, हरियाणा में, हमारा एनसीआर रीजन में ही आता है। वहीं पर ये फार्म हाउस है। बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि अगर हमारी 1-2 दिन की छुट्टियां हुई हैं, 1-2 दिन के वीकेंड ऑफ हुए हैं, तो हम वहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर जा कर के हम इंजॉय कर सकते हैं फैमिली और बच्चों के साथ में। खास करके जिनके बच्चे हैं या जिनकी फैमिली है या जिनके पेरेंट्स या कोई गेस्ट आए हुए हैं 1-2 दिन के लिए, वो ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो है ये कि जब लॉन्ग वीकेंड पड़ते हैं, जैसे कि अभी दशहरे की 3 दिन की छुट्टियाँ एक साथ पड़ी थी, 3-4 दिन की छुट्टियाँ, उस टाइम पे मुझे पता था कि अगर आप हिल स्टेशंस पे जाते हो तो वहाँ पे 110% वहाँ पे भीड़ भरी होगी। और जाने का मतलब है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ घंटों घंटों जाम में आप बिता दोगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी और कुछ नहीं होगा। आप वहाँ पे एंजॉय करने की हालत तक नहीं पहुँचोगे। क्योंकि मेरे साथ ही कई बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि 1-2 दिन की छुट्टियाँ पड़ी और हम लोग कभी नैनीताल कभी ऋषिकेश चले गए जो वीकेंड में, और उसके बाद में जो जाम लगा है ना, मतलब उसके बाद से फिर ऐसा लगा कि अब तो नहीं आना यहाँ पे। खैर, दैट इज़ अनदर स्टोरी, सॉरी। द थिंग इज़ दिस कि मैंने काफ़ी सर्च किया, क्योंकि मेरा अभी 3 साल का बेबी है। तो अब हम जो भी प्लान करते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा प्लान आउट करें कि जिससे सब कुछ बढ़िया से हो जाए। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हो, ये हम लोगों के लिए सुबह का नाश्ता की क्लिप्स है। इस फार्म हाउस में आपको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों आपको मिलेगा, और बाकी फुल डे पूरा ऑप्शन शॉप्स जो हैं वो इनकी काउंटर्स खुले रहते हैं स्नैक्स के, चाट वगैरह के। और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पराठे, पूड़ी, जलेबी गर्मा गर्म, और सब्जी, रायता, चटनी, अचार सब कुछ रहता है। और ये सारे स्कूल की ट्रिप्स हैं जो कि आप देख रहे हो। 2-3 स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे। ये 23 अक्टूबर का है। और स्कूल के बच्चे आए हुए थे, कई सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, दिल्ली से आई हुई थी। और ये गाज़ियाबाद से, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, तो ये गाज़ियाबाद से 110 किलोमीटर्स है मेरी लोकेशन से। तो लगभग 2, सवा 2, ढाई घंटे का सफ़र है ये। और अगर आप मॉर्निंग में 7 बजे तक निकलोगे तो हम आराम से 9, साढ़े 9, 10 तक मैक्सिमम आप गाज़ियाबाद से निकलते होगा तो आराम से पहुँच जाओगे। और दिल्ली से लगभग ये 70 किलोमीटर होगा, 70 या 80 किलोमीटर, तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सारे ये जलेबी के काउंटर्स थे। और ये यहाँ पे बाजरे का खिचड़ा और गांव के गुलगुले बन रहे थे, और ये ताज़े ताज़े चूल्हे पे बनाया जा रहा था। मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी, ये सब बन रहा था। और ये खिचड़ा था, और इसमें इतना सारा घी डाल डाल के ये लोग दे रहे थे ना कि आई स्वेयर कि ऐसा लग रहा था कि वो मतलब मैं लिटरली गांव के माहौल में पहुंच गई हूँ, जहाँ पे दादियाँ नानियाँ हम लोगों को पहले बचपन में जब मैं जाती थी तो भर भर के घी देते थे। और कोई ऐसा नहीं होता था कि हाँ ये घी बहुत महंगा है या ऐसा कुछ है। तो ये यहाँ पर ये गुलगुले बना रही थी दादी, मैंने इसकी क्लिप्स निकाली हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और सारी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी मुझे नहीं दिखाई दी इस फार्म हाउस में जो कि आपको बाहर मिले और यहाँ पे ना मिले। और ये गुलगुले थे जो दादी ने मेरे बेटे को दिए थे, बहुत ही प्यार से, इतने प्यार से वो सर्व कर रही थी, इतने प्यार से वो दे रही थी कि ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग कहीं और आए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर की कोई दादी या नानी है जो मेरे बच्चे को खिला रही हैं। मतलब विथ सो मच ऑफ लव, बहुत ही अच्छा था। और सारा जितना भी डेकोरेशन था वो सारा वो था। और ये डांस है, आप लोग इसको एंजॉय करिए, देखिए, फिर मैं आगे आपको लचको पड़ जावे लो। आई होप आप सबने कठपुतली का डांस एंजॉय किया होगा। और ये यहाँ पे हथकरघा बना रहे थे, हथकरघा से शॉल और कंबल वगैरह बनाया जा रहा था। और यहाँ पे फ़ोटो स्पॉट था, गन लेकर के यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। और वो गन एक्चुअल की थी बट लॉक थी और उसमें बुलेट नहीं थी। और ये हथकरघा चला रहे थे दादा यहाँ पर बैठ के, और ये पगड़ी भी बांध रहे थे कुछ लोगों को।
मतलब जो हम लोगों को तो पता नहीं था पगड़ी के बारे में, बट इन्होंने फिर खुद से आगे से आकर के कहा कि पगड़ी हम आप लोगों को बांधें। शायद मेरे साथ मेरा बेबी था छोटा इसलिए। और ये सेल्फ़ी पॉइंट काइंड ऑफ था। और ये शॉल्स हैं जो कि 450 की अवेलेबल थी और अच्छी क्वालिटी की थी। और यहाँ पे साइकिल थी, यहाँ पे चरखा चला रही थी एक बैठ के आंटी जी। और बहुत ही अच्छा माहौल था। और ये मेरे बेटे को वो दादाजी ने पगड़ी पहनाई, फिर मुझे भी पहनाई और मेरे हस्बैंड को भी पहनाई। और हम लोगों ने फिर सेल्फीज़ ली थी। और ये सारे यहाँ पे आर्चरी और डॉट्स, जो डॉट्स फेंक के मारे जाते खेलने वाले वो, और बॉटल गन से शूट करने वाला जो गेम होता है, हम लोग जो मेले में हम लोग जो खेलते हैं सर्कस में, वो मेले में जाके वो सारे यहाँ पर गेम्स थे जिसके लिए हम लोग मेलों का वेट करते हैं। और ये बहुत बड़ी सी एक खाट पड़ी हुई थी, इसकी मैंने फ़ोटो खींच ली थी एजेंसी से। और ये यहाँ पे ये बायोस्कोप रखा हुआ था। और ये सारे यहाँ पे गौशाला थी और गांव का पूरा सेटअप दे रखा था यहाँ पे जगह जगह। और ये इंडोर स्पोर्ट्स जोन था इसके अंदर। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, आगे की मेरी क्लिप्स में आएगा। और ये रस्सी वाला जो ये खेल दिखाते हैं, ये वो था। ये भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था। और ये लोग बहुत ही हंसी खुशी ये सब चीज़ें दिखा रहे थे। और जो मैं ये चीज़ कह रही थी वो यही था कि ये हमारे गाज़ियाबाद या एनसीआर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग एक डे आउट कर सकते हैं आराम से। और ये झूले थे वहाँ पर, बहुत सारे झूले भी थे। आगे मेरे और क्लिप्स आएंगी तो मैं दिखाऊंगी। और ये यहाँ पे एक मैजिक शो था एंड दिस गाय वाज रियली अमेजिंग। मतलब इसने हम लोगों की आंखों के सामने सारे मैजिक किए और हम लोग जान भी नहीं पाए कि इसने ऐसा कर कैसे दिया। ये अपने काम में बहुत ही बढ़िया था, हैट्स ऑफ टू हिम। और इसका भी वीडियो मैं अलग से डालूँगी अपने व्लॉग में, अपने चैनल पे मैं अलग से इनका एक ब्लॉग बना के डालूंगी। और ये पूरी गार्डन एरिया था जहाँ पे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के सब्जियाँ लगाए हुए थे। जो अब जाड़ा आ रहा है उसकी सारी सब्जियाँ थी, ब्रोकली, कैबेज, अनियन, गार्लिक, मिर्च, बैंगन, सारा कुछ था। और छोटी छोटी हट्स बना रखी थी, उसके अंदर इन्होंने चारपाई डाल रखी थी और बेत वाली कुर्सियाँ डाल रखी थी कि जिसको लेटना हो वो लेट के आराम भी कर सकता है। जगह जगह पानी थी। और देखिए कई सारे लोग लेटे भी हुए हैं, अभी आप विजुअल्स में देखिएगा कई सारे लोग लेटे हुए थे। अब क्योंकि उनकी प्राइवेसी ख़राब ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट उन पे फोकस करके उसका वीडियो नहीं बनाया। और ये देखिए गमलों में इन्होंने गन्ने भी उगा रखे थे। और ये इधर बैल थे हल जोतने के लिए, जिसको बैल चलाना हो, हल कराना हो तो वो भी चला सकता था। वो भी ये लोग करवा रहे थे कि आप शौक के पर्पज़ से बैल हल भी जोत सकते हो। और ये सारा गांव का इन्होंने दे रखा था, चारा काटने की मशीन, ट्रैक्टर, और ये पुतले खड़े कर रखे थे। और ये सारी इतनी ग्रीनरी, इतना पीसफुल था ना कि मतलब, और इतना बड़ा था कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि आप बोर हो रहे हो। हर तरफ एक छोटा सा मिनी इन्होंने बर्ड्स के लिए बना रखा था काइंड ऑफ, जिसमें सारी बर्ड्स थी। और यहाँ पे खरगोश थे और मुर्गियाँ थीं। और ये मेरा बेटा है खरगोश को छू रहा था। यहाँ पे सारे खरगोश इन्होंने पाल रखे थे, मुर्गियाँ पाल रखी थी, बहुत ही अच्छा था। और ये ईमू था जो कि शुतुरमुर्ग की तरह होता है, बट ये शुतुरमुर्ग नहीं, एमू होता है। और ये पिक्चर्स हैं खरगोश वगैरह जहाँ पड़े हुए थे उसकी। और ये रहड़ होता है जिससे सिंचाई की जाती है पानी के लिए। और ये सारा एक आउटडोर स्टेडियम था। और इसके पहले का एक क्लिप था वो मुझे डिलीट हो गया। यहाँ पे आप क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे था, पोलो था, बाउलिंग था, और मतलब फुटबॉल था। और नींबू वाली रेस थी जो मुंह में चम्मच रख के हम लोग नींबू करके दौड़ते थे बचपन में वो, और बोरे में पैर डाल के कूदने वाला वो था वो। और ये एक टॉय ट्रेन भी थी। और एक ये छोटा सा म्यूज़ियम बना रखा था इन्होंने कारगिल वॉर का। और ये देखिए पोलो का है सारा कुछ। ये सेटअप मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, नीचे टॉय ट्रेन थी। टॉय ट्रेन पूरा चक्कर लगा के आती थी। और ये कारगिल का फाइटर प्लेन है ये। और ये इसके अंदर ये कारगिल का म्यूज़ियम बना हुआ है। और यहाँ पे मेरा बेटा है जो कि वो जो गुलगुला दादी दे रही थी उनके साथ खेल रहा है। और जो लंच के ऑप्शंस थे वो भी बहुत सारे थे, क्योंकि ये बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ये सब तो पूरा दिन काउंटर चलते रहते हैं। और ये इंडोर स्पोर्ट्स जोन था जिसमें कि ये सारे के सारे जो कि आप मॉल वगैरह में देखते हो, टेबल टेनिस और स्ट्राइकिंग वाला, ये कैरम, ये सारे इसके अंदर अवेलेबल थे। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और लंच का टाइम 1:30 बजे से 3 बजे तक होता है। और उसमें भी इनकी सब्जी, रोटी और हलवा, रवे का, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, ये सब था। और ये मिरर वगैरह था, ये सब कुछ। मैं लंच का नहीं शूट कर पाई, सॉरी, क्योंकि मेरे साथ बेबी था तो मैं उस पर भी ध्यान दे रही थी।
और ब्रेकफास्ट इनका होता है अनलिमिटेड 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और ये रेन डांस के लिए था, यहाँ पे मड डांसिंग मड बाथ के लिए भी था, ये रेन डांस के लिए भी था। बहुत सारे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और एक छोटा सा पूल बना रखा था, यहाँ पर एक नदी भी थी, नदी जैसे इन्होंने बना रखा था, उसके ऊपर से ब्रिज था और उसमें बोटिंग भी करने के लिए आप जा सकते हो। और एक कुआं भी दे रखा था जिसको पनघट का नाम दिया हुआ था इन्होंने। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मतलब बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। अगर आपका बच्चा 3 साल से 15-16 साल की उम्र का है, इवन मुझे तो लगता है 20 साल की भी एज का भी कोई बच्चा होगा तो वो इंजॉय करेगा। और बड़े भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत मज़ा आया। और मतलब आप ड्राइव के लिए भी जब आपका हो जाएगा कि आप एक लॉन्ग ड्राइव भी आपकी हो जाती है, रास्ते में ढाबे पड़ते हैं, आप चाहो तो वहाँ पे भी रुक सकते हो और आपकी एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। और ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस तो अच्छा था ही, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे जाओ। और ये पड़ता है झज्जर में। आप जैसे ही नेट पे प्रतापगढ़ फार्म हाउस झज्जर डालेंगे, आपको ये तुरंत मैप पे और दिखाई देगा। आप इसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो। हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग ये आउटिंग के पर्पज़ से गए थे, तो हम लोग एक दिन पहले निकले थे। मतलब कि हम लोग 22 तारीख को मॉर्निंग में निकले थे और बिलासपुर में जा कर के होटल है वहाँ पे रेडिसन ब्लू का, वहाँ पे हम लोग स्टे कर लिए थे। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन 23 को हम लोग मॉर्निंग में 9:30 बजे के करीब में होटल से अपने निकले थे। और उसके बाद हम लोगों ने 23 को यहाँ पे डे स्पेंड किया था और 24 को वापस। और ये इसकी टिकट आप ऑनलाइन भी बुक माई शो से बुक कर सकते हैं। वैसे इसका टिकट प्राइस वहाँ पर 1300 रुपये है और अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आपको 1280 का पड़ता है। हम लोगों ने वहीं पर जाकर ही टिकट परचेज़ की थी। और 5 साल तक के बच्चे की कोई टिकट नहीं है, 5 साल तक के ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी टिकट पड़ती है। और बाकी आप वहाँ पर एक बार ज़रूर जाइए, मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार आपका मस्ट विजिट है। और प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत जल्दी इस पर और अमेजिंग ब्लॉग्स आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।